Good morning students, welcome back to our channel Param SSC Coaching. So myself करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। SBI क्लर्क एग्ज़ाम क्या होता है, इसको जूनियर एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। जिस तरह से मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, सिमिलरली ये सारे डिस्क्रिप्शन वीडियोस हैं जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, PWD SC/ST के लिए कितना एज रिलैक्सेशन होता है, क्या सैलरी मिलती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। SBI क्लर्क एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि SBI, अब ये जो क्लर्क एग्ज़ाम हो रहा है ये सिर्फ SBI के लिए हो रहा है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एंड क्लरिकल। तो जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं, अगेन कस्टमर सपोर्ट और सेल्स से रिलेटेड, आपने देखा होगा, आप बैंक जाते होंगे, काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, तो उनकी रिक्रूटमेंट होती है इन एग्ज़ाम्स के थ्रू। लेकिन सिर्फ इस एग्ज़ाम की जब रिक्रूटमेंट होती है तो ये सिर्फ अपने बैंक्स के लिए लेता है, ये सिर्फ रिक्रूट करता है SBI के लिए। इसके अंदर पोस्ट आती है जूनियर एसोसिएट, जिसको हम कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। वर्क प्रोफाइल इंक्लूड होता है, हैंडल करना होता है कस्टमर से इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, फ्रंट डेस्क टास्क इसमें आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SBI क्लर्क एग्जाम इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री करनी ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी बाय ज्वाइनिंग। लेकिन बाय ज्वाइनिंग जब वो ज्वाइन करें तब उनकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। एज लिमिट 20 साल से 28 साल की मांगता है ये। सैलरी स्ट्रक्चर 19,000 से 32,000 तक सैलरी देते हैं। SBI में 19,000 से सैलरी शुरू होती है 32,000 तक। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है SBI क्लर्क का? सबसे पहले होता है प्री और फिर होता है मेंस। अगेन जैसा कि आपने देखा सभी एग्ज़ाम्स में, IBPS के एग्ज़ाम्स में भी यही हो रहा है, पहले प्री हो रहा है और फिर हो रहा है मेंस। तो प्रीलिम्स में 1 घंटे का पेपर होता है, 0.25 पर रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो then you will lose 1 mark। अच्छा देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना, इसमें इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है 30 मार्क्स की, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है 35 मार्क्स की, इसमें रीजनिंग आ रही है 35 मार्क्स की। 20 मिनट का पूरा 60 मिनट का टाइम होता है इसमें आपको, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। स्टेज 2 होता है मेंस। मेंस में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जा रही है। ये वाला जो पेपर है ये बिल्कुल पूरा का पूरा IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के जैसा है। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में से, टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में से, टोटल 40 मार्क्स का होता है और 35 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के और टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के और टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और 160 मिनट्स का टाइम मिलता है। और इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह के कोई भी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।